तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए पबजी की एकदम ब्रांड न्यू वीडियो। ये 1v4 का मैच है। इसमें हम मिरामर में खेल रहे हैं। नया जो सीज़न आया है, हम यहाँ पर आते हैं सैंड मार्टिन के। यहाँ पे 2 स्क्वाड आ रही होती है हमारे पीछे की साइड, आपने भी देखा होगा। हम यहाँ नीचे उतरते तो हमें एक सस्ती सी लूट मिलती है, विन 94, जो स्नाइपर के नाम पे क्या ही है इसके बारे में। स्नाइपर के नाम पे ख़राब ही गन है। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं ताकि हमें और लूट मिले। फिर हम इस घर को छानते अच्छे से ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लूट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्क्वाड ख़त्म कर सके। पर तभी मुझे एक पोर्ट दिखता है। आप सबको तो पता ही होगा पोर्ट के पास कितनी महंगी लूट होती है। फिर 90 गन इतनी सस्ती गन है स्नाइपर के नाम पे, आप देख ही सकते हैं। मैंने इसको कम से कम 2 हेड मारे हैं किल करने के लिए बोट को। ये बोट के पास मुझे बहुत ज़्यादा महंगी लूट मिलती है। एक M416 प्लस 4x स्प्रे देने में क्या ही मज़े आएंगे हमें। फिर इतने में तब जैसे मैं रिलोड मारता हूँ अपनी गन को, वहाँ पे एक बंदा एक बोट को मार रहा होता है। फिर मैं इस बंदे को ख़त्म करते हुए कवर में आता है, फिर उसको पूरा नॉक कर देते हैं। फिर ये एनिमी अपने प्लेयर्स के पास जा रहा होता है। किसी कोई मदद करने नहीं आता तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। फिर इसकी लूट से मिलती है मुझे AKM। फिर तो और ही मज़े आ जाते हैं। बस हमारे पास गन की कमी थी। गन तो थी पर एमओ की कमी थी। हमें एमओ की हद से ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि हम और स्क्वाड्स को अच्छे से मार सकें। फिर इसके आगे चल के इसके हमें 3 टीममेट्स और मिलते हैं। तो मैं इसके टीममेट्स को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। आसपास सारी जगह देखता हूँ, मुझे तब कोई नहीं दिखता। फिर हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, इस वाले रूम से इस साइड वाली छत पर आ जाते हैं, जिससे हमें बंदे स्पॉट करने में ज़्यादा आसानी हो। फिर वैसे मुझे एक सांप लेटा हुआ दिखता है। फिर हम 4x से इस पर पूरा स्प्रे दे देते हैं, फिर इसको खा जाते हैं। बस इसके अभी 2 टीममेट्स और बचे थे। 2 टीममेट्स को तो मैं खा चुका था इनके इस स्क्वाड के। फिर हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। पता नहीं मेरा प्लेयर चढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहा था। फिर जैसे हम यहाँ पे चढ़ते हैं कवर में रह के, फिर यहाँ पर आके हम प्रोन हो जाते हैं। फिर तभी मुझे एक बंदा भागता हुआ दिखता है जिसको एक हेड पड़ता है। इसका मतलब उसकी हेल्थ कम ही होगी और मुझे सामने वाले क्रेट से लूट चाहिए होती है उसकी, तो मैं उस पर स्मोक कर देता हूँ। इतने बंदा साइड से होके आता है पूरा कवर में होते होते। फिर हम M416 निकालते हैं, 4x उसको क्या ही दे देते हैं। फिर AKM निकालते हैं। फिर मैं यहाँ से चढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं इस बंदे की क्रेट से लूट ले सकूँ, थोड़ी एमो वैमो मिल जाए तो एनिमीज़ को मारने में ज़्यादा आसानी हो। फिर मुझे उसके दूसरे टीममेट के फुट साउंड आती है। फिर इस घर में आके मैं कवर में आ जाता हूँ ताकि वो बंदा जैसे रिवाइव देगा हम उसे पेल देंगे। फिर इनकी लूट से मुझे और एमो मिल जाती है, क्या ही मज़ा आ जाता है। फिर
जो बंदा ऊपर सांप बन के लेटा था उसकी लूट के लिए हम घर के अंदर आ जाते हैं ताकि हम उसकी लूट ले सकें। फिर मैं आईक्यू लगाता हूँ, पीछे वाले घर से होके उसकी क्रेट लूटता हूँ। फिर इसकी क्रेट लूटते हैं और एमो मिलती है, फिर और मज़ा आ जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारा बूस्ट। फिर मुझे कार ढूंढनी थी ताकि मैं और स्क्वाड्स को देख सकूं। मैं इस जगह को पूरी जगह से छान लेता हूँ। यहाँ पे और कोई जो दूसरी स्क्वाड उतरी थी वो दिखती नहीं है मुझे। पता नहीं वो किधर की साइड चली गई होगी दूसरी स्क्वाड। फिर सामने हमें कार दिखती है, मिराडो कार। फिर उस मिराडो को लेते और चलते हैं अपनी जगह पे और बंदों को ढूंढने। फिर मुझे एक बाइक खड़ी दिखती है। फिर मैं सोचता हूँ इस बाइक के टायर पंचर कर दूँ ताकि अगर और कोई प्लेयर आए तो वो जोन में अच्छे से ना आ पाए, जोन के बाहर ही मर जाए। सीट चेंज करता हूँ मैं, पिस्टल निकालता हूँ और उसे पीछे वाला टायर पंचर कर देता हूँ। फिर मुझे याद आता है मैंने अपने हाथ में पिस्टल स्विच कर रखी है। फिर मैं गाड़ी को रोकता हूँ यहाँ पे और फिर M416 के बाद AK स्विच कर लेता हूँ अपने हाथ में। फिर आगे चलते हैं बंदों को ढूंढने। यहाँ पे कोई कुछ नहीं मिलता। फिर हम आगे टेलीपोर्ट होकर पहुँचते हैं नई जगह पे। यहाँ पे मैं आता हूँ तो ड्रॉप को देखते देखते आता हूँ। मुझे यहाँ पे ड्रॉप का स्मोक दिखता है पर आसपास देखने में ड्रॉप दिखता नहीं क्योंकि मेरा मैप ही इतना बड़ा है। अगर किसी चीज़ को ढूंढो तो मिलता ही नहीं। और कैंपर्स के लिए तो बहुत अच्छी छुपने की जगह। कैंपर्स तो आराम से यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से जैसे मैं आगे जाता हूँ एक बंदे ने पहले ही ड्रॉप लूट रखा होता है और फिर वो मेरे पे ओक से बहुत गंदा स्प्रे देता है और उसके स्प्रे के चक्कर में मेरी बगी का पीछे वाला टायर पंचर हो जाता है, जिससे मुझे उस बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। फिर मैं उतरता हूँ, M416 लेता हूँ हाथ में, उस बंदे को देखता हूँ और पूरा स्प्रे दे देता हूँ उस बंदे के ऊपर। फिर थोड़ी हीलिंग करते हैं और चलते हैं इस बंदे की लूट देखने क्या था इसकी लूट में। बूस्ट लगा के चलते हैं। जैसे मैं इसकी लूट लेने जाता हूँ और वहाँ पे प्रोनो के जैसे इसकी लूट ले रहा होता हूँ, मुझे एकदम से मेरे पीछे से फुटस्टेप की साउंड आती है। फिर आगे देखिए क्या होता है और आप कमेंट सेक्शन में बताएं वो बंदा बोट होता है या कोई रियल प्लेयर होता है। देख के मत बताना। फिर मुझे फुटस्टेप की साउंड आती है तो ये तो बोट निकला भाई। बोटों के नाम भी कितने खतरनाक रख रखे हैं पबजी वालों ने। इस बंदे ने ड्रॉप लूटी होती है, इसके बाद ओग होती है। मैं ओग इसलिए नहीं उठाता हूँ क्योंकि ओग का डैमेज बहुत ज़्यादा कम होता है M416 से। तो इससे बढ़िया तो M416 है, स्प्रे देने में भी काम आएगी और बंदों को भी मारने में काम आएगी। और हाँ, एक आपको ट्रिक देना चाहूँगा, जब भी आप पबजी खेलो ना तो बूस्ट लगाना मत भूलना। अगर जैसे कि कोई आपको मार रहा है तो ये बूस्ट आपकी हेल्थ जल्दी से रिकवर कर देगा। फिर आसपास बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे कोई एनिमी नहीं दिखता। फिर जैसे मैं यहाँ से आगे जाता हूँ मुझे एक कार दिखती है आते हुए। फिर मैं हर एक के हेडशॉट मारता हूँ। इसमें जितने भी कार में प्लेयर होते हैं हर एक के लगते हैं। फिर मैं यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ
ताकि स्मोक की वजह से स्मोक का पूरा कवर लेके उनका फ़ायदा उठा लगे। तो ये बंदे तो कहीं और ही फायर कर रहे होते हैं। फिर मैं गाड़ी ब्लास्ट कर देता हूँ। गाड़ी इसलिए ब्लास्ट करता हूँ, अगर उसके आसपास कोई नोक वाला बंदा होगा तो वो भी मर जाएगा और उसकी किल मिल जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं इस बंदे को भी थोड़ी डैमेज देता हूँ ताकि इसका टीममेट आए और इसको रिवाइव दे, जिसकी वजह से वो भी मर जाए। पर इसका टीममेट आता नहीं है उसको रिवाइव देने। फिर उस पर चलते हैं रश करने। फिर आगे तो मैं आता हूँ तो यहाँ पे और बंदे दिखते हैं मुझे कि एक स्क्वाड हो रही है। फिर मैं ग्रेनेड फेंक देता हूँ ताकि अगर मैं उनके क्लोज जाऊँ तो उनको मेरे फुट स्टेप की साउंड ना आए। फिर एकदम से कोई मेरे पीछे से स्नाइपिंग कर रहा होता है। पर उसकी इतनी गंदी स्नाइपिंग होती है, उसकी स्नाइपर हल्की सी भी टच नहीं होती मेरे पे। स्नाइपिंग करी किसी ने, मैं उसको थोड़ा स्प्रे दिया ताकि वो पीछे हो जाए और स्नाइपिंग ना करे। फिर वो बंदा पीछे हो जाता है। फिर मैं स्मोक कर देता हूँ ताकि वो बंदा मुझे ईज़िली स्पॉट ना कर सके। फिर एकदम से इस बंदे को किल कर देते हैं हम। फिर यहाँ पे जो एक स्क्वाड और आई थी वो बग्गी लेके जा रही होती है, उसमें से एक प्लेयर बग्गी लेके चला जाता है और एक प्लेयर यहाँ पे रुक जाता है। मैं इन पे अभी फायर नहीं करता क्योंकि मैं मौका ढूंढ रहा हूँ, तो कब मुझे मौका मिले उनको किल करूँ, क्योंकि एक स्क्वाड थी पूरी है। ये बंदा उस स्नाइपर वाले के पास जाता है, स्नाइपर वाला इसे थोड़ी सी डैमेज देता है। फिर ये जैसे मेरी साइड आता है तो मैं इसको पूरा खा जाता हूँ। इसका टीममेट भी उधर पे ही होता है जहाँ पे ये किल होता है। फिर मुझे इसके टीममेट की साउंड आती है तो मैं पीछे मुड़ता हूँ और उसके टीममेट को भी ख़त्म कर देता हूँ। तो मुझे साउंड आई इसके टीममेट की, एक कैंसिल करी गया ये, फिर उसको पूरा खा जाते हैं। कम से कम 12 बंदे बच रहे होते हैं यहाँ पे। एंड में देखना मेरे साथ कितना गंदा स्कैम होता है। एक प्लेयर उछलता है और दूसरा प्लेयर आके मुझे ख़त्म कर देता है। ये स्कैम मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसको देख के कभी आप टीम अप मत करना किसी से। तो अब बूस्ट लगाते अगर कोई फायर करे तो हेल्थ जल्दी रिकवर हो जाए। वो स्नाइपिंग वाला बंदा मुझे दिखता नहीं है, शायद से वो मर गया होता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे जाता हूँ और बंदों को स्पॉट करने।
तभी एक बंदा मुझे भागता हुआ दिखता है और ये बंदा बच जाता है क्योंकि पीछे से मेरे को पड़ने लग जाती है गोलियाँ और बूस्ट की वजह से बच जाता हूँ मैं। कि थोड़ी हीलिंग करता हूँ और उस बंदे को भी मैं मारूंगा अभी। मुझे बंदा ये पहले कहीं नहीं दिखता, सारी जगह देखता हूँ कहीं तो दिखे ये बंदा, कहीं नहीं दिखता ये बंदा मेरे को। तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। बताने बंदा किस किस को दिखा है। मेरे को ये बंदा दिखता है, मैं उसको पहले हेड मारता हूँ एक दो स्प्रे के। देखा वो भागता हुआ पीछे आया, कवर लिया, थोड़ा स्प्रे दिया, एक हेड, इसको एक हेड लगते तो ये बच जाता है। तो मैं एक सोचता हूँ इस पर रश करने चलते हैं, थोड़ा बूस्ट लगा के। एक गेम स्विच करता हूँ हाथ में और चलते हैं इसको मारने। अकेला बंदा था ये। मैं थोड़ा ग्रेनेड डालता हूँ ताकि अगर मैं वहाँ पे आऊँ तो उसको मेरे फुट्स की साउंड ना आए। ग्रेनेड फटा, फ़ायदा उठाया और उसको थोड़ी डैमेज पड़ती है मेरे ग्रेनेड की, जिससे वो जल्दी मर जाता है। इसकी लूट लेते हैं और चलते हैं बाकी बच्चों बंदों को खत्म करने। पर आगे इतना बंदा स्कैम होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी ज़िंदगी में टीम अप नहीं करना भाई। अगर